सिरोही से बड़ी खबर है जहां 23 महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें 23 महिलाओं से दुष्कर्म का मामला नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा और तत्कालीन आयुक्त पर आरोप लगाए गए हैं। 1 साल पहले पीड़ित महिलाओं ने महिला थाना पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी थी। तब महिला थाना अधिकारी माया पंडित ने दर्ज नहीं किया था मामला। आपको बता दें झूठा मामला बताकर परिवार को बंद कर दिया था। तत्कालीन थाना अधिकारी माया पंडित की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं और सच बेधड़क भी ये बेधड़क सवाल प्रशासन के सामने रख रहा है। आखिर महिला थाना अधिकारी ने क्यों बरती थी कोताही, ये बड़ा सवाल है। क्या 23 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना कोई मामूली घटना थी? क्या एक राजनेता को बचाने के लिए अपना कर्तव्य भूली थी पुलिस अधिकारी, पुलिस महिला अधिकारी? पीड़ित महिलाएं कैसे पहुंची हाईकोर्ट? आपको बता दें ये तमाम सवाल इस समय प्रशासन को कटघरे में रख रहे हैं। मामले पर सिरोही पुलिस के अधिकारियों ने क्यों साध रखी है चुप्पी? क्या फिर से पूरे मामले को झूठा बताने की इस समय कोई साजिश चल रही है? तो ये तमाम 6 बड़े सवाल जो प्रशासन को कटघरे में रखते खड़े करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विक्रम। तत्कालीन आयुक्त पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए और 23 महिलाओं ने ये आरोप लगाए। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा ये सिरोही जिले का एक सनसनीखेज मामला है जो आजकल जो है सुर्खियां बनी हुई है पूरे जिले में। और एक साथ जब 23 महिलाओं ने सभापति और आयुक्त के ऊपर जब दुष्कर्म के मामला जो दर्ज करवाया, उसको लेकर के 1 साल पहले जब इसका मामला दर्ज हुआ था तो महिला थाना अधिकारी जो माया पंडित है उसने उसको मामले को दर्ज नहीं करके सिर्फ परिवार में रख करके उसको इतिश्री कर दी। और उस मामले में जो है वो जो एफआईआर दी गई वो उसमें भी बताया गया कि इस नाम की जो महिलाएं हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है। जबकि एफआईआर देने के बाद में जब महिलाएं वापस हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के पहुंचने के बाद में जब हाईकोर्ट के निर्देश पर ये मामला जो है अभी सिरोही पुलिस को वापस दर्ज करना पड़ा है और अभी कोतवाली थाने में इस मामला दर्ज हुआ है। और कोतवाली थाने के बाद में दर्ज होने के बाद में जब SC/ST से जुड़ा हुआ मामला था तो ये जो इसकी जांच है वो डिप्टी भी कर रहे हैं परत चौधरी। लेकिन पूरी पुलिस इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर में इस मामले में जो पहले दर्ज हुआ था उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई और वापस इस मामले को दर्ज करके उसकी जांच करनी पड़ रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जी ठीक है, जांच तो करनी पड़ रही है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब वापस से जांच शुरू हुई है, ऐसे में क्या पूछताछ की गई? क्या पूछताछ को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी पुलिस अभी जो डिप्टी है वो डिप्टी किसी भी प्रकार से बताने के लिए तैयार तो नहीं है कैमरे पर, तो लेकिन उन्होंने जो मोटे तौर पे जो मौखिक रूप से जो बताया उसमें उन्होंने ये बताया कि इस मामले में पहले भी जांच हो चुकी है और उसमें इस प्रकार की कोई महिलाएं नहीं थी। जब हमने उनको सवाल पूछा कि जब महिलाएं नहीं थी तो वो महिलाएं वापस कोर्ट कैसे पहुंची, हाईकोर्ट कैसे पहुंची, और उस महिलाओं का जो वजूद पुलिस कह रही है कि उस मामले में वजूद ही नहीं है महिलाओं का, तो ये महिलाएं जब कोर्ट में जाकर के जब अपना वापस एफिडेविट दे करके जो मामला दर्ज करवा रही है तो उसमें महिलाएं तो होगी तभी तो हाईकोर्ट गई होगी। लेकिन इस पर जो है वो पुलिस को किसी भी प्रकार से बात करने में समर्थ नहीं बता रही है अपने खुद को। वो करेंगे नगर परिषद सभापति महेंद्र देवड़ा से कोई बातचीत हो पाई इस मामले में? बिल्कुल, महेंद्र मेवाड़ा ने तो इस पूरे मामले को जो है एक भूमि के प्रकरण को जोड़ करके बताया है। उन्होंने खुद में एक स्टेटमेंट भी दिया है मीडिया को। उन्होंने मीडिया के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि ये जो पूरा मामला है मेरे को बदनाम करने के लिए साजिश की गई है और इसमें जो भूमि से जुड़ा हुआ मामला है जिसको लेकर के उनके जो प्रतिद्वंदी है वो इसके ऊपर इस प्रकार का एलिगेशन लगा रहे हैं। जी विक्रम, एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर 23 महिलाएं हैं। ऐसे में महिलाओं ने इतना समय क्यों लगाया कार्रवाई के लिए? आखिर पहले क्यों सामने नहीं आई और 23 महिलाएं क्यों चुप रही? इसके बारे में महिलाओं से कोई बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, अभी तक महिलाएं जो है वो कोई भी अभी सामने नहीं आई है, सिरोही पुलिस के सामने भी नहीं आई है अभी तक और न मीडिया के सामने आई है। महिलाओं ने जरूर जो है हाईकोर्ट में जाकर के ये मामला दर्ज करवाया। पहले भी महिलाओं ने 1 साल पहले भी जब ये घटना घटी थी उस घटना के बाद में महिला थाना में जो पुलिस महिला थाना में उन्होंने जो है वो परिवार पेश किया था, FIR रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने उस समय मामला दर्ज नहीं करके उस मामले को परिवार में रख करके उसके मामले के अंदर जो है वो इतिश्री कर दी थी। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि उस समय जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और जो सभापति जिसके ऊपर आरोप लगे थे वो भी कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के टिकट पे ही वो यहाँ पे सभापति भी बने हैं। तो ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि पार्टी का जो ऊपर की सत्ता का जो एक दबाव होता है उस दबाव के कारण से इस महिलाओं की जो है वो FIR दर्ज नहीं हुई थी और जांच में भी लिपापोती की गई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए।